से देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की जय कुंवरी तब मिले जयमाल। अमंग एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर लगेगी, बहुत देर हो जाएगी। लोभी और कामी को आतुरता रहती है, तसल्ली नहीं रहती, जल्दी से जल्दी चाहिए। तो कहते हैं बहुत देर लग जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। हमेशा विजयी, जैसा ये शील निधि का नगर है ना, इसी को गंधर्व नगर कहते हैं। यहाँ सब बनावटी है, कुछ भी असली नहीं है। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। बहुविधि विनय कीन्हि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काज ही हर्षाने। राम 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 राम। आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। अच्छा अरे जी आ रही जी। नारद जी ने सोचा अब तो काम बन जाएगा। बहुविधि विनय कीन्हि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काज ही हर्षाने। नारद जी ने बहुत ही दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाऊं कोई। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। जय विधि होई परमित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब ने आन कछु बचन निमिषा हमार। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए।
भगवान सब कुछ कह गए हैं, पर जो काम के द्वारा पीड़ित होता है उसको और कुछ सुनाई नहीं देता। नारद जी ने ये सब बातें सुनी नहीं। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मुनि जोगी। ए विधि तुम्हार में ठहरऊ, कई यस अंतर हित प्रभु भयऊ। भगवान को माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए, भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। जब ने तुरंत कहा ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को न भरेगी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं भरी न भोरे। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी जान नहीं सका। सबने उन्हें नारदी जानकर प्रणाम किया। मुनि हित कारण कृपा निधान, तीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखिका उन पावा, नारद जान सबे सिरनावा। वहां दो शिव जी के गण थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेद। वे प्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुके ते। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को, उनकी इस चाल को कोई न जान सका। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। ते बैठे महेश गंधो, विप्रवेश गति लखई न को। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। करई कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझी राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बड़ी हरि जान बिसेखी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनको समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसई शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपट बानी, चिंतन रहित और क्रिया विरहित। इस विशेष चरित्र को देखकर, इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं देखा।
नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। राजकन्या कौन है कि माया, केवल माया ने वह मायावी रूप देखा। उनका बंदर का था मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। काउन लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। सखी संग ले कुंवरी जनु राज मराल, देखत फिर मही सब कर सरोज जय माल। जिस ओर नारद जी रूप में भूल बैठे उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेई न बिलो की भूली। पुण्य पुण्य मुनि उकसई अकुलाही, देखी दशा हर गुण मुस्काई। देखी दशा हर गण मुस्काई। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडी निराश हो गई। कृपाला कुंवरी हर्ष मिले जयमाला, दुल्हन ले गई लक्ष्मी निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई। तब शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मणि गिरी गई छूट जनु काठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहो क्या। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर देखा, अपना बंदर का सा अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। अस्के दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, जिन्हें शराब दीन अति गाढ़ा। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, शपथ चले कमलापति माही। मन में सोचते जाते हैं, जाकर
या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और